अब आप लोग को विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन सबको विजिबल है? मैम विजुअल है। ये आप लोग पीपीटी में देख लीजिए, हम व्हाइट बोर्ड पे समझा रहे हैं कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का आखिर यूज क्या है, और ये शायद आप लोग के एग्जाम में आता भी है। ये बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में सेकेंड ईयर में शायद आए भी कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन बताइए। तो ये आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या है ये थर्मोडायनेमिक्स में। मैम बुक में मैम कहाँ दिया हुआ है मैम, मिल नहीं रहा है। बुक में ना आप लोग के फेज इक्विलिब्रियम में नहीं दिया हुआ है, पठानिया में जो आपका थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ चैप्टर है उसमें आपका दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि इसका डेरिवेशन है आपका थर्मोडायनेमिक्स में, पर जो इसका एप्लीकेशन यूज हुआ है वो यूज हुआ है फेज इक्विलिब्रियम में। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड पे अब बता दे रहे हैं कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का आखिर यूज क्या है। कौन है ये, म्यूट कर दीजिए। सोनम आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मैम खुशबू है मैम। खुशबू है? खुशबू, सॉरी सोनम। देखिए क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज क्या होता है। मान लीजिए कि आपका कोई सिस्टम है, जैसे आप मान लीजिए कि H2O जो है लिक्विड, ये हमारे इक्विलिब्रियम में है H2O गैस के साथ। ठीक, तो हम आप लोग को क्या बताए थे कि अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंज करने लगते हैं तो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसी एक सॉल्यूशन लिए हैं जिसमें हमारा जो है H2O लिक्विड के फॉर्म में है और फिर हमारा H2O जो है वेपर के फॉर्म में है, और ये दोनों फॉर्म जो है आपके इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज क्या है। मान लीजिए कि आप इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे इस सिस्टम में जो प्रेशर में इंक्रीज होगा या प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सिस्टम पे हमारे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि प्रेशर से हमारे सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसी को क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन द्वारा बताया जाता है। जैसे आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग टेम्परेचर बढ़ने पे रेट कांस्टेंट पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है ये निकालते थे। उसी तरह क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से अगर आप किसी सॉल्यूशन का या किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस सिस्टम पे प्रेशर में क्या इंक्रीज होगा या क्या डिक्रीज होगा, ये जो है हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बताता है। इतना क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम, आ रही है। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का मेनली यूज क्या है कि अगर आप किसी सिस्टम में, हम पहले ये बताए थे कि फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन रहने के लिए आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। अगर मान लीजिए बाय चांस अगर सिस्टम का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, एक ही बार ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड या धीरे धीरे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारा व्हाइट बोर्ड मेरा सबको विजिबल था ना इतने देर से? यस मैम। यस मैम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हमारा प्रेशर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, प्रेशर पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सिस्टम के, वही हमारा बताता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर है आप लोग को? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताता है बताइए? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर पर जो इफेक्ट पड़ेगा वही। हाँ, ठीक, तो अगर मान लीजिए कि डेल्टा जी जो है हमारा, अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होता है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस।
और अगर डेल्टा जी 0 होता है तो डेल्टा जी हमारा इक्विलिब्रियम 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम वेरी गुड। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो हमारा इतना तो सबको क्लियर है, डेल्टा जी वाला तो हमको लग रहा है सबको ही पता होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो प्रेशर पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारा, ठीक, उसको हमारा बताता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर मान लीजिए सिस्टम का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम ले लिए H2O लिक्विड ही है, H2O लिक्विड जो हो रहा है हमारा कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, ठीक, H2O लिक्विड जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में। इसको यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी H2O लिक्विड की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो Ga है, और H2O गैस की जो एनर्जी है वो हमारी Gb है, ठीक। तो यहाँ पे Ga इक्वल्स टू Gb होगा, तभी तो हमारा जो डेल्टा जी है वो 0 आएगा। डेल्टा जी बराबर Ga माइनस Gb करेंगे तो तभी ना हमारा डेल्टा जी 0 आएगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी जो H2O लिक्विड की है और गिब्स फ्री एनर्जी जो H2O गैस की है, दोनों इक्वल होगी। इतना Yes, क्लियर है ma'am. सबको? यहाँ तक किसी को हाँ कोई दिक्कत है? इसका डेरिवेशन समझाने के लिए बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब H2O लिक्विड ले रहे हैं तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी Ga है और ये Gb है, तो हमारा Ga इक्वल्स टू Gb होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमारी क्या होती है, 0 होती है। अब मान लीजिए यहीं पे आप सिस्टम का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी इक्विलिब्रियम पहले जैसा स्टेबल रहेगा नहीं। हम आपको पहले ही बता दें कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है पहले जैसा स्टेबल नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए सिस्टम का H2O लिक्विड और H2O गैस जो आपस में इक्विलिब्रियम में है, उस सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा और जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल रहेगा नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा जब ये नहीं रहेगा तो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी में भी तो कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा, जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर आप लोग जानते हैं ना, VdP माइनस SdT, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। डेल्टा जी बराबर VdP माइनस SdT, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। यस मैम। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर में अगर हमारा चेंज आएगा तो डेल्टा जी हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर प्रेशर और टेम्परेचर को हम बढ़ाएं या घटाएं तो हमारा टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने घटाने पे डेल्टा जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मैम। आएगा ना। तो देखिए, अगर हम इस सिस्टम का जिसमें पहले जो है आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन था, उसमें हम क्या किए हैं कि टेम्परेचर जो है पहले बढ़ाने लगे हैं, टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो हमारा प्रेशर भी जो क्या हुआ है, बढ़ने लगा है। प्रेशर बढ़ने लगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से गिब्स फ्री एनर्जी भी बढ़ेगी। तो Ga प्लस डेल्टा Ga DGA प्लस DGB, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम पहले से मेंटेन नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम फिर से जो है अपने सही कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम सही कंडीशन में आने की कोशिश करेगा तो हमारा जो Ga है उसमें Dj ऐड हो जाएगा और Gb है उसमें Dgb ऐड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सही से मेंटेन रहने के लिए। क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा सिस्टम पहले जैसा स्टेबल नहीं रहेगा। हम आपको पहले ही बताए थे कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम अपने सुटेबल कंडीशन में आने के लिए वो भी चेंज होगा, ठीक। तो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएंगे तो हमारा डेल्टा जी पे गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो इसीलिए मान लीजिए H2O लिक्विड का गिब्स फ्री एनर्जी Ga था, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एकदम स्मॉल सा चेंज है, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपका DGA हो गया, और यहाँ पे आपका H2O गैस का जो गिब्स फ्री एनर्जी था वो Gb था, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी DGB हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको?
यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्लियर है मैम, Yes, क्लियर ma'am. है। क्लियर नहीं है तो आप लोग बेझिझक बताइएगा। और कल वाला डेरिवेशन भी किसी को क्लियर नहीं होगा तो हम बोले थे आप लोग को दिक्कत होगा सामने बोलने में, तो आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए टेलीग्राम में। ठीक, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा हमारा? इक्विलिब्रियम पे फिर से इक्विलिब्रियम तो यहाँ मेंटेन हुआ ना, इक्विलिब्रियम फिर से अपने आप को सुटेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जीए जो है आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारा? चेंज इन इतना सबको क्लियर है कि इक्विलिब्रियम पे हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर H2O लिक्विड इक्वल्स टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर H2O गैस। क्योंकि ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है डीजी जो होता है डेल्टा जी जो मैम होता है वो 0 होता है। हाँ मैम कौन मैम बाहर निकाल दीजिए इसको। अर्चना अपना माइक म्यूट कीजिए। इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. इतना क्लियर है ना? और हम क्या बताए थे कि हमारा पहले स्टेप में क्या था? जीए इक्वल्स टू जीबी था, तो यहाँ पे जीए इक्वल्स टू जीबी था, तो जीए जीए कैंसिल कर सकते हैं हम, जी और जीबी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या थे हमारे? जीए जो था गिव्स फ्री एनर्जी फॉर H2O लिक्विड, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर H2O गैस के लिए इक्वल था। तो यहाँ पे हम इसको जीए इक्वल्स टू जीबी था, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर जीए इक्वल्स टू जीबी है तो। हेलो, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज क्लियर कीजिएगा। हम Yes, सोचे थे ma'am. डायग्राम से ही बताएंगे, पर जब तक आप लोग को ये क्लियर नहीं ना होता डायग्राम आप लोग को समझ में नहीं आता। तो डीजीए इक्वल टू डीजीबी हो जाएगा यहाँ से हमारा। कॉपी में ना एक जगह ऐसे रफली नोट कर लीजिएगा, जिसके पास बुक है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो रफली ऐसे नोट कर लेगा। पीपीटी में हम दिए हैं, रफ कॉपी लेके बैठा कीजिए आप लोग। तो इतना क्लियर है आपको? हेलो, Yes, ma'am. तो डीजीए बराबर हमारा डीजीबी। अगर किसी को भी क्लियर नहीं है, जो भी किसी को भी क्लियर नहीं है प्लीज बेशक आप लोग बताइएगा। हम ये खत्म करने के बाद ना ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। हम क्या बताएं, ये टॉपिक स्टार्ट कर ही गलती कर दिए। इतना क्लियर है ना सबको? अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है डीजी और डीजीबी हो रहा है, और वो भी हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम फिर से तो अपने आप को मेंटेन कर रहा है ना, अपने आप को फिर से स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम पे। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है।
ये बताइए हमको, ड्राई आइस किसको कहते हैं? ड्राई आइस किसको कहा जाता है? CO2. CO2. हाँ, ऐसा क्यों कहा जाता है CO2 को? वेरी गुड, आपको CO2 पता था। CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ये भी हम लोग फेज डायग्राम से आगे क्लियर करेंगे। लास्ट में हम बता भी देंगे क्यों कहते हैं आखिर। ठीक, तो आपका यहाँ क्या आया था? DG, A बराबर DGB आया था। डेल्टा G बराबर क्या होता है? DG बराबर क्या होता है? DG बराबर आपका क्या होता है? VDP माइनस माइनस, बताइए आगे क्या होगा? SGT। हाँ, ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Gibbs free energy No, ma'am. for A, Gibbs free energy for B. Change in Gibbs free energy for A और change in Gibbs free energy for B. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं DADP माइनस BBDP बराबर SADT माइनस SBDT। ठीक, अब यहाँ पे मैम ये डेल्टा जी इक्वल टू VDP माइनस S डेल्टा T SDT। मैम इसमें यस क्या है? एस एंट्रोपी आपका, जैसे आपके किसी सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ाने से अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल जो है रैंडम मोशन करने लगते हैं। रैंडम मोशन करने लगते हैं तो हमारे सिस्टम में जो होता है आपका, सिस्टम में जो होता है बहुत सारे आपके वो आने लगते हैं। रैंडमनेस इन द सिस्टम ही को हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब आपका कोई टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपके सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। और ये इसमें ये गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। मैम इसमें यस क्या है? इसमें भी एस एंट्रोपी ही है। एस को हम एंट्रोपी और से ही मैम S बताते हैं। एच जो आपका होता है हेल्महोल्ट्ज H कांस्टेंट होता है। है। एच जो होता है आपका हेल्महोल्ट्ज कांस्टेंट होता है। ओके मैम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डीपी कॉमन ले लेंगे तो VA माइनस VB आएगा, और यहाँ पे अगर हम DT कॉमन ले लेंगे तो SA माइनस SB आएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ है ही नहीं यहाँ तक तो। ऐसे लिख सकते हैं डीपी अपॉन में DT बराबर SA माइनस SB अपॉन में VA माइनस VB। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. विश्वजीत आपको क्लियर है ना? विश्वजीत मैम आपको क्लियर है मैम, मोबाइल हाँ हाँ, क्लियर है मैम, मोबाइल चेंज कर रहे हैं वही थोड़ा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो SB माइनस SA आएगा, और अगर हम नीचे कॉमन ले लेंगे माइनस तो ये आपका आएगा VB माइनस BA।
तो हम क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन में dt बराबर डेल्टा s अपॉन में डेल्टा v, ये लिख सकते हैं। dp अपॉन में dt बराबर डेल्टा s अपॉन में डेल्टा v। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, एंट्रोपी बराबर डेल्टा एस बराबर क्या होता है, एंट्रोपी बराबर डेल्टा एस बराबर क्या होता है बताइए। मैम डेल्टा डेल्टा, क्यू बाई टी। हाँ ऐसे लिख सकते हैं कि dp अपॉन में dt बराबर q अपॉन में t इंटू डेल्टा v। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसका भी इंटीग्रेटेड फॉर्म बताएंगे, पर इसी को हम कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मतलब यहाँ पे आप देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को, मेरी आवाज आ रही है।